आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग इस अनसीन पैसेज की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि क्लास 12th में आपका अनसीन पैसेज का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है। ये आपकी जो क्लास है, इस क्लास के बाद में 2-3 क्लासेज और होंगी। उसके बाद में अनसीन पैसेज को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और उसके बाद में हम लोग आरंभ करेंगे चैप्टर वाइज आपका प्रोज पोएट्री से लेकर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस अनसीन पैसेज को हम लोग आरंभ करते हैं और अनसीन पैसेज की स्थिति किस प्रकार से है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए बड़े अटेंटिवली हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए क्या कहा गया, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली माने होता है जल्दी और राइजिंग का मतलब होता है उठना या जागना, है ना। अर्ली का अर्थ क्या है? अर्ली का अर्थ है जल्दी, राइजिंग का मतलब होता है जागना। लीड्स माने ले जाता है। टू हेल्थ कहते हैं स्वास्थ्य। एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को अगर हम लोग देखेंगे तो हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशी। इसका मतलब है अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली माने जल्दी जागना जो है वो कहां लेकर जाता है? अच्छे स्वास्थ्य और खुशी को लेकर जाता है। अर्थात जो लोग जल्दी जागते हैं वो लोग क्या होते हैं, उनको स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है और उनको खुशी भी रहती है ना। ठीक है, अब देखिए द मैन हु राइजेज लेट, राइजेज माने जागना। द मैन वो आदमी, हु राइजेज लेट जो कि देर से जागते हैं, कैन हैव लिटिल, लिटिल माने थोड़ा, रेस्ट कहते हैं आराम, इन द कोर्स ऑफ द डे, कोर्स कहते हैं अवधि, डे कहते हैं दिन। द मैन हु राइजेज लेट वो आदमी जो देर से जागता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट उसके पास थोड़ा आराम होता है, इन द कोर्स ऑफ द डे दिन के समय में वो थोड़ा आराम कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी जाग रहा है। एनीवन, एनीवन का मतलब होता है कोई भी। एनीवन का अर्थ क्या है? कोई भी। हु माने जो, लाइज माने लेटना। वैसे लाइट या जो शब्द है इसका अर्थ होता है पड़े रहना, है ना। इसका अर्थ होता है लाइज माने पड़े रहना। इन द बेड माने बिस्तर पर, लेट माने देर से, इज कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर होना। टू वर्क काम करने के लिए, टिल माने तक, लेट माने होता है देर, आवर माने घंटे, इन द इवनिंग माने शाम को। जो व्यक्ति ऐसा है जो क्या कर रहा है कि जो देर तक बिस्तर पर पड़े रहता है उसको मजबूर होना पड़ता है टू वर्क काम करने के लिए, टिल द लेट आवर इन द इवनिंग शाम को देर घंटे तक या देर अवधि तक, देर तक की अवधि तक काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मजबूर होना पड़ता है। ही हैज टू गो,
उसे जाना पड़ता है विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज। इवनिंग कहते हैं शाम के, इवनिंग शाम, एक्सरसाइज का अर्थ है व्यायाम। उसको कैसे जाना पड़ता है? शाम को व्यायाम के बिना जाना पड़ता है। विच इज सो नेसेसरी, जो कि इतना आप, नेसेसरी माने आवश्यक है, जो कि इतना आवश्यक है। देखिए व्यायाम करना शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि आप लेट तक सोते रहोगे तो क्या होगा? लेट तक सोने का कारण यह हो जाएगा कि आपको दिन में आराम करने के लिए कम समय मिलेगा, और आपको अपना जो कार्य है उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देर रात तक आपको काम करना पड़ेगा। और जब आप देर रात तक काम करोगे तो क्या होगा? आपको शाम की एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है। जब एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है तो क्या होगा? एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है तो आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होगा। तो क्या कहा गया है? ही हैज टू गो विदाउट, विदाउट कहा गया बिना, उसको जाना पड़ता है बिना शाम के व्यायाम के, विच इज सो नेसेसरी, जो कि इतना आवश्यक है फॉर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के लिए, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट कहते हैं बावजूद, ऑल हिज एफर्ट्स माने प्रयास, इन सभी प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना। इन सब के बावजूद हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, उसका जो कार्य है वो उत्पादन नहीं करता। एज गुड रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट्स कहते हैं परिणाम। एज दैट ऑफ अर्ली राइजर, राइजर का मतलब है जागने वाला, जो जल्दी जागने वाला है उस जल्दी जागने वाले से अच्छा उसका परिणाम नहीं हो सकता। ठीक है। द रीजन फॉर दिस, रीजन कहते हैं कारण, फॉर दिस इसका, इज दैट यह है कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, टेक माने लेना, एडवांटेज माने लाभ, ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर, ऑफ द रिफ्रेशिंग अगर कहा जाए तो ताजगी वाले, आवर्स कहते हैं घंटों, वो ताजगी वाले घंटों का क्या नहीं ले पाता? लाभ नहीं ले पाता। ऑफ द मॉर्निंग, जो कि सुबह के, सुबह के ताजगी वाले समय का वो लाभ नहीं ले पाता। सम पीपल से, सम माने कुछ लोग कहते हैं दैट क्वाइट आवर, क्वाइट कहते हैं शांत, आवर कहते हैं घंटे या समय, ऑफ मिडनाइट, मध्य रात्रि का, इज द बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय होता है फॉर वर्किंग, काम करने के लिए। देखिए कई लोग ये कहते हैं कि भाई अर्ली मॉर्निंग आपको जगना चाहिए, सुबह सुबह रिफ्रेशिंग आपका मूड होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मध्य रात्रि का समय है ना, उस समय जो इतना शांत माहौल होता है वो काम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन समय होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर, सेवरल कहते हैं कई, महान, थिंकर्स कहते हैं विचारक, कई महान विचारक कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट, वो सबसे अच्छा लिख सकते थे, ओनली, केवल, व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब बर्न का मतलब होता है जलाना, मिडनाइट माने मध्य रात्रि और ऑयल माने तेल, जब उन्होंने मध्य रात्रि को जब तेल जलाया। अब मध्य रात्रि को तेल जलाने का मतलब समझते हो? काम देर रात तक किया, उसको कहते हैं मध्य रात्रि तक तेल जलाना। भाई रात में आप काम कर रहे हो, इट मींस पहले तो लालटेन हुआ करती थी, अब की तरह लाइट तो थी नहीं, है ना, तो लालटेन जलाते थे। यट, फिर भी, यट माने फिर भी,
इट इज ट्रू, यह सत्य है, टू से दैट कहना, दैट फ्यू माने कुछ, मैन हैव अ क्लियर ब्रेन, क्लियर माने स्पष्ट, ब्रेन कहते हैं मस्तिष्क, कुछ लोगों का स्पष्ट मस्तिष्क होता है। एट मिडनाइट, रात्रि को, कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को बहुत अच्छा उनका दिमाग काम करता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट, जब बॉडी अर्थात शरीर को नीड माने आवश्यकता होती है, रेस्ट माने आराम की, एंड स्लीप और सोने की। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, दोज माने वो, हु माने जो, वर्क माने काम करते हैं, एट दैट टाइम उस समय, सून, सून माने जल्द ही, सून माने जल्द ही, रून, रून का मतलब होता है बर्बाद करना, क्या करना, बर्बाद करना। देयर हेल्थ माने स्वास्थ्य, वो अपने स्वास्थ्य को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। बैड हेल्थ, बुरा स्वास्थ्य, मस्ट इन लॉन्ग रन, लंबी अवधि में, लॉन्ग रन का मतलब है लंबी अवधि, लंबे दौड़ने मतलब लंबी अवधि में, हैव अ बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव होता है, क्या, ऑन द क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं गुण, ऑफ देयर वर्क, वर्क माने कार्य, उनकी कार्य की गुणवत्ता पर क्या होता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आप खुद देखो, किसी दिन लेट नाइट तक आप क्या करो, फोन चलाते रहो, किसी दिन क्या रोजाना चलाते हो। अब इसका परिणाम क्या होता है, जब आप पढ़ने के लिए आते हो, जब आप क्लास में बैठते हो तो क्या है, सोने लग जाते हो, टीचर क्या बोल रहा है हमको पता ही नहीं है। इसलिए ज्यादातर प्रेफर करें कि जल्दी जगें और जल्दी सोएं। ठीक है, चलिए ये यहां पर आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। Why is early rising better than a rising late? Why माने क्यों, इज माने है, अर्ली माने जल्दी, राइजिंग माने उठना या जागना, बेटर माने अच्छा, देन राइजिंग लेट, देर से उठने की अपेक्षा जल्दी उठना क्यों लाभदायक है, ये वाली बात है। अब सुनो जरा, सीधे पैसेज पे आओ। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो क्या करेंगे, इट इज बेटर टू राइज अर्ली इट माने यह, इज माने है, बेटर माने अच्छा, टू राइज माने जगना, अर्ली माने जल्दी, बिकॉज क्योंकि अर्ली राइजिंग, क्योंकि जल्दी जगना, लीड्स ले जाता है, टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड क्या है, एंड हेल्थ। चलो भाई, ज्यादा नहीं तो इतना लिख दोगे काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या कोई जरूरी है, कोई समस्या है इसमें, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताओ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, शांत रहना मस्तिष्क को बहुत आवश्यक है। ये जो वॉकेब है, जो वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं, ये वॉकेब आपको बड़ा हेल्प करेगी, चाहे ट्रांसलेशन में आप हेल्प मान लीजिए, चाहे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ भी हो आपके। इवन जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, कहीं पे भी करेंगे, जब भी आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको वॉकेब तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। वाई डू सम थिंकर वर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बताना है। वाई माने क्यों, डू, सम माने कुछ, थिंकर्स माने विचारक, बर्न माने जलाते हैं, द मिडनाइट ऑयल, मध्य रात्रि को तेल क्यों जलाते हैं। अब बताओ, देखो क्या कहा गया, देखो सामान्य से समझो क्या है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली
व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो, सम माने कुछ, थिंकर्स माने विचारक। अब देखो बर्न है, डू लगा है तो बर्न ही रहेगी क्योंकि थिंकर्स हो गए। तो यदि करता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो उसके साथ में एस नहीं लगेगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज, अब क्यों, दे कैन राइट बेस्ट ओनली, बिकॉज दे कैन राइट देयर बेस्ट ओनली एट मिडनाइट, क्योंकि वो अपना सबसे बढ़िया काम कब कर पाते हैं, जब मध्य रात्रि का समय हो। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, है ना। सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, या ये कह सकते हो अगर आप इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें, बिकॉज दे थिंक, वो सोचते हैं, है ना। एंड, और देखो उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार मिडनाइट इज माने है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, टाइम माने समय, फॉर वर्क, फॉर वर्किंग, काम करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, मध्य रात्रि। इसीलिए वो काम क्या करते हैं, वो रात को काम करते हैं। ठीक, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, डिसएडवांटेज कहते हैं हानियां, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। अब मुझे बताओ, देर रात तक अगर आप काम करोगे क्या नुकसान है, बताओ भाई। ठीक है, दोज हु वर्क एट दैट टाइम, मतलब मध्य रात्रि, सून रून देयर हेल्थ। ठीक है, बैड हेल्थ मस्ट इन लॉन्ग टर्न हैव अ बैड इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। अब देखो क्या है, क्या मतलब है, मध्य रात्रि को कार्य करने के क्या नुकसान है। देखो पहली बात, या ये कह सकते हो द डिसएडवांटेज माने हानियां, ऑफ वर्किंग, काम करने का, एट नाइट इज माने है, एज फॉलोज, निम्न प्रकार से है। कैसे है भैया, देखो सबसे पहले क्या होगा, द हेल्थ इज रून्ड, क्या हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। भाई इंसानों के सोने के लिए रात बनाई है, उल्लुओं के जागने के लिए रात बनाई है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति रात को देर रात तक जाग रहा है, इसका मतलब इंसान से वो उल्लू बनने की प्रक्रिया में है ना। और अगर उल्लुओं का काम होता है दिन में सोना, अर्थात इसीलिए तो आपने देखा उल्लू हो क्या, अर्थात
शाम के टाइम पे आप जो है मध्य देर रात तक आप काम कर रहे हो और सुबह के या दिन के टाइम पे आप सो रहे हो 11-11 बजे तक, है ना, तो उनका स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी माने गुणवत्ता या गुण, क्वालिटी ऑफ वर्क, कार्य करने की जो गुणवत्ता है, इज इफेक्टेड, कार्य करने की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जब आपका मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क ही सचेत अवस्था में नहीं है तो कैसे काम करोगे आप, तो वो भी इफेक्टेड हो जाए, है ना, नींद नहीं पूरी होगी, क्या करोगे भाई। चलो आगे बढ़े, इसलिए कम फोन चलाओ, बस सिंपल सा कहने का मतलब है। व्हाट आर द पॉसिबल, नए लड़कों के लिए तो, बाकी जो और लोग जो वर्किंग पर्सन हैं उनका तो अलग ही है सीन है, उनके लिए तो यही है कि भाई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइस, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनसे हम इतना ही कहना चाहिए, कम फोन चलाओ, ठीक है, इंस्टा पे रील बनाने से कुछ नहीं होने वाला। चलो भाई, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिड नाइट आवर्स। पॉसिबल माने होता है संभव, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज माने लाभ और बोथ मॉर्निंग आवर्स, बोथ का अर्थ होता है दोनों, मतलब सुबह सुबह जल्दी काम करने वालों के जो लाभ हैं, संभावित लाभ क्या है, और रात में काम करने वाले, देखो अब क्या है, एडवांटेज ऑफ माने लाभ, आंसर है एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग आवर्स आर एज फॉलोज, ऐसे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, अब देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, देखो बड़े ध्यान से सुने, पहला क्या है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, खुशी है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, द रीजन फॉर दैट कैन एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर, ठीक है। पहला है लीड्स टू, ले जाती है किसके लिए, हैप्पीनेस एंड हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खुशी होगी, सुबह सुबह जल्दी जगो एकदम मस्त, ठीक है। दूसरा रिफ्रेशिंग टाइम टू वर्क, अर्ली मॉर्निंग जगोगे तो एकदम ताजगी होगी मस्तिष्क में, और जब मस्तिष्क में काम होगी, ताजगी होगी, तो आपको काम करना भी, आपको काम करने के लिए रिफ्रेशिंग ताजगी भरा समय मिल जाएगा। अच्छा अब देखो, एडवांटेज ऑफ मिड नाइट आवर्स, इज माने है टू, अब क्या है, क्या है भाई, देखो सामान्य रूप से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कई लोगों के अनुसार क्या है कि भाई उनके पास में शांत समय मिल जाता है, इज टू इज हैविंग माने होना, क्वाइट टाइम माने एकदम शांत समय, टू वर्क, एकदम शांत समय होता है। रात को 12 बजे कौन जग रहा है, उल्लू ही जाग रहा होगा, तो उल्लू और आप दोनों लोग काम करते रहो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है।
नॉइजी, नॉइजी का मतलब होता है शोर युक्त, शोर। तो हमने क्या कहा, शांत कहा, क्वाइट, QUIET, क्वाइट माने शांत। व्हाट डू यू मीन बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्क टिल लेट नाइट, देर रात तक काम करना, है ना, या वर्किंग टिल लेट नाइट। ठीक है, ये है आपका अर्थ इसका। आगे क्या है, र्यून, सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स कहते हैं समानार्थी, समान अर्थ वाला। र्यून माने होता है नष्ट करना या बर्बाद करना, बर्बाद करना या नष्ट करना। अब इसके लिए क्या शब्द यूज करोगे बताओ? बर्बाद करना, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय माने बर्बाद करना या नष्ट करना। ठीक है, चलो अब देखिए, ये आपका ट्रांसलेशन है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये आपका फिर से रिवीजन करने के लिए है। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानी और उपन्यासों को पढ़ा है। उनकी कहानी और उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन एवं मध्यवर्गीय वर्गों के लोगों की झलक मिलती है। उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारियों के अत्याचारों तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो यहां पर आज की इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो आप इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी क्लास के बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका। ठीक है भाई, चलो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये थे आपके टोटल 15 मार्क्स के, ये है आपका स्टोरी, ये है टोटल आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस अनसीन पैसेज से। क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आप सभी से मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को सभी को जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से कल।